हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो हुई थी अवस्थाओं के बारे में। हम लोगों ने अवस्थाएं काफी पढ़ी और क्या है कि हम लोगों ने हर लाख के अनुसार देखा कि अवस्थाएं कितने होते हैं और मतलब कब से कब तक कौन सी अवस्थाएं चलती हैं। तो सब लोगों ने क्या है, जितने लोगों की हम लोगों ने अवस्थाएं देखी थी, सबने क्या है अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर बात करेंगे तो सरसावस्था की, तो सरसावस्था में हम लोगों ने क्या देखा था, सरसावस्था। उसके बाद क्या देखा था, बचपनावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर क्या है कि बाल्यावस्था के बाद फिर मध्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारी अवस्थाएं देखी थी। ठीक। अब कब से कब तक अवस्थाएं चलती हैं, सब उसमें विकास क्या होता है, परिवर्तन क्या होते हैं, नियोनेट क्या होता है, पार्चुनेट क्या होता है, या कह सकते हैं कि प्री चाइल्डहुड क्या होता है, लेट चाइल्डहुड का क्या होता है, अर्ली कह सकते हैं कि प्री स्कूल एज किसे कहते हैं, या और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गंदी आयु ना, डर्टी एज किसे कहते हैं। तो ये हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों की जो कल की क्लास हुई थी, हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंड्रोम के बारे में। ये सिंड्रोम क्या है उसके बारे में पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, गुणसूत्र, जो कि हम लोगों ने कई बार हम लोग क्या है गुणसूत्र के बारे में पढ़ चुके। गुणसूत्र क्या है, तो ये ओवम, ओम और स्पम, ओवम स्पम क्या है, मिलते हैं, जब मिलते हैं फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, ओवम स्पम के मिलने से फर्टिलाइज होने पर उसके बाद क्या है, अगर रही बात गुणसूत्र की, तो क्या होता है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, अगर जोड़े की पेयर की बात की जाए तो कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। और क्या होते हैं, 23 माता से, 23 माता से होते हैं और 23 किससे होते हैं, पिता से। ठीक, पिता से। बच्चे के अंदर क्या होता है कि इतने गुणसूत्र क्या है, 46 गुणसूत्र यानी 46 कह सकते हैं क्रोमोसोम आते हैं। ये 23 माता और 23 पिता से। अगर बात की जाए, ये सिर्फ बच्चे के अंतर्गत नहीं होता है, अगर माँ की बात देखी जाए तो माँ के अंदर भी, उनकी माँ के पिता से, जो माँ है उनके पिता से भी 23 और 23 क्या है कि उनकी माँ से। तो इसी तरीके से क्या है, इसीलिए बच्चों में सिर्फ ये एक पीढ़ी के नहीं, कई पीढ़ियों में क्या है, मतलब उसके अंदर कुछ गुण, कुछ अंश जो है वो देखने को मिलते हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने नाना नानी पर गया है या अपनी दादा दादी पर गया है, या इस तरीके से, मतलब सब लोग क्या है कि इस तरीके से मतलब कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या समझा, 23 गुणसूत्र जो होते हैं वो माँ से और 23 गुणसूत्र किससे, पिता से मिलते हैं बच्चे को। ठीक, बच्चे को 23 गुणसूत्र माता और 23 गुणसूत्र पिता से ये आते हैं। और यदि क्या है, जब यदि किसी में ज्यादा, मतलब अगर बात की जाए तो जिसका जो गुणसूत्र जो होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा, बच्चे के अंदर उसी की छवि जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, यही पर बात करेंगे कि जब यदि ज्यादा या कम हो जाए, क्या कि गुणसूत्र, तो यही अगर क्या है, एक ज्यादा हो जाए, जैसे कि 46 है तो यह क्या हो जाए, 47 हो जाए। ठीक है, 47 हो जाए या 45 हो जाए, यही ज्यादा या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। यही क्या है, ये जब यदि ज्यादा या कम हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, हम लोगों ने इतनी बातें समझी कि गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, और हम लोगों ने सारी चीजें समझी थी ना। तो सब कुछ हम लोगों ने समझा कि 23 अगर पेयर में पूछा जाए तो कितने होते हैं, सब कुछ। और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने किसके, मतलब बच्चे में आते हैं, और क्या है कि 23 माता से होते हैं, 23 पिता से होते हैं। और यही जो 46 क्या है, 46 गुणसूत्र हैं, यही क्या है, कम और ज्यादा होने पर क्या हो जाता है कि तो क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, इसी को सिंड्रोम कहते हैं। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सिंड्रोम जो है ये 46 से ज्यादा या 46 से कम हो जाए ना, हमने क्या समझा, जो 46 से ज्यादा या क्या है, या कम, कम हो जाए तो यही गुणसूत्र क्या कहलाएगा, यही गुणसूत्र असमानता को प्रदर्शित करता है, असमानता को प्रदर्शित करती है। इसे ही क्या कह सकते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही सिंड्रोमेट्रिक
और क्या होता है कि डिफेक्ट, डिफेक्ट या कह सकते हैं गुणसूत्रीय विकार। क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं कि 46 से अगर जो है गुणसूत्र जो है ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो यही गुणसूत्र अगर मतलब उसमें क्या है असमानता देखने को मिले, या तो ज्यादा रहे या तो कम रहे, इसे ही क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय विकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 46 गुणसूत्र। बात करेंगे गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। गुणसूत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक एक करके देखेंगे। एक होता है कि ऑटोक्रोमोसोम, ऑटोक्रोमोसोम, और यहां पर क्या होता है कि ये तो हो गया ऑटोक्रोमोसोम, यहां पर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। चलिए हमने क्या समझा, जो गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या ये 2 होते हैं। अब इसी 46 गुणसूत्र में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑटोक्रोमोसोम होता है और क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर समान दैहिक गुणसूत्र की बात की जाए तो अगर कितने की इसकी संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 22 जोड़ी। ये 22 जोड़ी या कह सकते हैं कितना? 44 गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने कितने हैं? 22 जोड़ी है या 44 गुणसूत्र है। ठीक है, कौन? ऑटोक्रोमोसोम होते हैं। 6 क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो मात्र कितने होते हैं? 1 जोड़ा। ये क्या कितना होता है? ये 1 जोड़ा होता है, 1 जोड़ा होता है। और यानी कह सकते हैं कि 2 गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 2 गुणसूत्र होते हैं। यानी पूरे जो मतलब 23 गुणसूत्र जो होते हैं, 23 जोड़े, यानी कह सकते हैं 46 ना। तो अगर जो ये इतने गुणसूत्र हैं तो इसमें क्या है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो अगर 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो मतलब कह सकते हैं वो क्या है? ऑटोक्रोमोसोम है। लेकिन मात्र 1 जोड़ा क्या होता है? उसी को 6 क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने क्या समझा कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो क्या कहलाते हैं? ऑटोक्रोमोसोम। और मात्र 1 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार की बात करेंगे तो यहां पर देखिए ऑटोसोम में होने वाले विकार, ये ऑटोसोम में होने वाले विकार, और यहां पर देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम में होने वाले विकार। ये ऑटोसोम्स में होने वाले विकार। और यहां पर देखेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम्स में होने वाले विकार। हमने क्या समझा? गुणसूत्रीय विकार हम लोगों को पढ़ना है, और हम लोगों ने समझा गुणसूत्रीय विकार है क्या। सिर्फ मात्र क्या है कि गुणसूत्र का ज्यादा या कम हो जाना, जो कि नॉर्मल होता है, जैसे कि, और उसका क्या है? ज्यादा और कम हो जाना, यही क्या कहलाता है? या तो एक बढ़ जाएगा या तो क्या होगा? एक कम हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, 46 से 47 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि 45 हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय विकार हो जाएगा। ऑटोसोम्स में होने वाले विकार अलग होते हैं, 6 क्रोमोसोम में होने वाले विकार अलग होते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर ऑटोक्रोमोसोम में होने वाले विकार जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद क्या कहते हैं? पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। फिर क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। फिर क्या है? कैटकाई सिंड्रोम, कैटकाई सिंड्रोम। तो ये कितने हो गए? ये 4। कौन कौन से ऑटोसोम्स में होने वाले तो विकार? डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैटकाई सिंड्रोम। चलिए 6 क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो यहां पर जो होते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर उसके बाद क्या है? जैकब सिंड्रोम, जैकब
सिंड्रोम। ठीक, 3 इसमें आ गए और 4 यहाँ पर। हमने क्या समझा, गुणसूत्रीय विकार जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है ऑटोसोम्स में होने वाले विकार, नेक्स्ट नंबर पर होता है 6 क्रोमोसोम में होने वाले विकार। ऑटोसोम्स में होने वाले विकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैट-काई सिंड्रोम। 6 क्रोमोसोम में होने वाले विकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और क्या होते हैं, जैकब सिंड्रोम। एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम क्या है इसको समझेंगे। तो डाउन सिंड्रोम जो है, ये जो जितने नाम है ना, ये दिख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये क्या है, ये सब नाम है, किसी के नाम थे, उन्हीं के नाम पे क्या है वो सिंड्रोम रख दिया गया है। ठीक, तो ये क्या है डाउन सिंड्रोम। तो कब सन 1866 में इंग्लैंड, सन 1866 में इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड के लैंगडन डाउन के मंगोली जड़ता या क्या जड़ बुद्धिता रोग का अध्ययन किया और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, हमने क्या समझा, डाउन सिंड्रोम कब, सन 1866 में इंग्लैंड के कौन, लैंगडन डाउन के मंगोली क्या है कि मंगोली जड़ता, ये क्या है जड़ता या कह सकते हैं कि डाउन के मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता रोग का अध्ययन किया। किसका, जड़ बुद्धिता का या कह सकते हैं जड़ता का, इसका अध्ययन किया और इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसे ही किस नाम से जानते हैं। तो इसे ही ट्राइसेमी 21 कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही ट्राइसेमी 21 कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, ट्राइसेमी 21 यानी ट्राइसेमी 21 बोलते हैं किसे, तो डाउन सिंड्रोम को। जब अगर आप ये नाम याद कर लेंगे इसको, तो आपको क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा और ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है, यही पूछता है। तो ये किसने इसको किया, 1866 में इंग्लैंड के, ये तो मान लीजिए इनका नाम था। ठीक है, और ये नाम तो बहुत कम उम्मीद के पूछेगा, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो ट्राइसेमी 21 के नाम से, ये ट्राइसेमी 21 के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इससे ग्रसित बच्चों में या बच्चों को क्या हो जाता है, मैंगोलिज्म या जड़ बुद्धि कहा जाता है। जड़ बुद्धि कहा जाता है। यह एक ऐसा विकार है, यह जो डाउन सिंड्रोम है एक आनुवांशिक बीमार है। क्या है, विकार है, आनुवांशिक विकार है। कैसा विकार है, तो आनुवांशिक विकार है। कौन, डाउन सिंड्रोम। हमने क्या समझा कि डाउन जो सिंड्रोम होते हैं ये 2 होते हैं, एक ऑटो सिंड्रोम होता है और क्या होता है, एक 6 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ऑटो क्रोमोसोम और 6 क्रोमोसोम। ऑटो कितने होते हैं, 22 होते हैं और 6 जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 1 होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, गुणसूत्रीय। इसीलिए क्या होता है कि अगर कमियां ज्यादा हो जाए गुणसूत्र में तो इसी के गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा, ऑटोसोम्स में होने वाले विकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 6 क्रोमोसोम होने वाले विकार 3 हैं, ऑटो क्रोमोसोम्स में होने वाले विकार 4 हैं, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा, ऑटो क्रोमोसोम्स में होने वाले विकार जो है इसमें आता है डाउन सिंड्रोम, जिसे क्या है ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं और इससे ग्रसित बच्चों को क्या कहा जाता है, मैंगोलिज्म कहा जाता है या जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि ऑटो क्रोमोसोम्स में ये होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, तो ये देखिए डाउन सिंड्रोम जो है ये अनुवांशिक विकार है और डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, तो ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं। इससे ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं, इनको मैंगोलिज्म कहा जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। आगे देखते हैं
ये तो इतनी बातें हो गई कि क्या होता है, यह एक क्या है, हमने क्या समझा कि यह एक जो है अनुवांशिक विकार है। और क्या है इसमें देख सकते हैं कि यह एक अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम्स के 21वें जोड़े जो क्रोमोसोम के 21वें जोड़े यानी कह सकते हैं 21वें जोड़े में एक क्या है, एक और गुणसूत्र जुड़ने के कारण है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि मानव शरीर में 21वें नंबर पर क्या है, कितने गुणसूत्र, मतलब जो है 2 जोड़ा होता है ना, तो 3 गुणसूत्र हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि अर्थात कब, तो मानव में क्या है 21वें नंबर पर 21वें गुणसूत्र में एक और जुड़ गया ना। और 21वें गुणसूत्र में 21वें नंबर पर क्या है, 23, मतलब क्या हो गया, 3 गुणसूत्र हो गया, 3 गुणसूत्र हो गया। और इससे क्या है, इससे कुल गुणसूत्र मिलाकर कितने हो गए, तो 47 हो गए। जब इसमें एक और गुणसूत्र हो गया ऐड, और कितने नंबर पर, 21वें नंबर पर। ठीक है, 21वें नंबर पर 2 गुणसूत्र था। अगर बात की जाए 21वें नंबर पर कितने 2 गुणसूत्र थे, इसी में क्या है एक गुणसूत्र जो है वो और ऐड हो गया, पूरे जो है 46 थे और हो गए कितने, 47 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हमने क्या समझा, क्या कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो उसे किस नाम से जानते हैं, तो डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, हमने क्या समझा, ट्राइसेमी ना, ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं। और इससे ग्रसित बच्चों को मैंगोलिज्म कहते हैं, या ये बच्चे जो होते हैं जड़ बुद्धि के होते हैं। ये एक अनुवांशिक विकार है। 21वें नंबर पर क्या होती है, ये मतलब ये कमी होती है, क्या होता है, एक गुणसूत्र जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि एक गुणसूत्र और बढ़ जाते हैं, और इसी से क्या होता है 46 गुणसूत्र के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाता है। चलिए ये तो हो गए, इसीलिए इसे क्या किस नाम से जानते हैं, ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भी जुड़ रहा है वो 21वें नंबर गुणसूत्र पर जुड़ रहा है। आगे देखते हैं, ये तो किसकी बात हो गई, तो ट्राइसेमी ना, डाउन सिंड्रोम की बात हो गई। इस रोग से ग्रसित बच्चों की अगर बात की जाए, तो इस रोग से ग्रसित बच्चे को हमने क्या समझा, क्या कहा कि मैंगोलिज्म कहते हैं। ठीक है, इससे ग्रसित बच्चों का कद क्या होता है, कद छोटा होता है, ग्रसित बच्चों का कद छोटा, और क्या, गर्दन मोटी होती है, गर्दन मोटी होती है, और मुख जो होता है वो मुख खुला होता है, मुख क्या होता है, मुख खुला होता है, और सदैव, और क्या होता है, सदैव क्या कि लार निकलती है, सदैव लार निकलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने क्या समझा कि इस रोग से ग्रसित बच्चों को मैंगोलिज्म कहा जाता है। इससे कद छोटा होगा, और क्या होगा, गर्दन मोटी होगी, कद छोटा होगा तो गर्दन मोटी होगी, और क्या होगा, मुख खुला हुआ होगा, सदैव क्या है, मुख से लार निकलती है। किससे, जो मैंगोलिज्म बीमारी से ग्रसित होते हैं, और किसमें, इसको किस नाम से जानते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसे डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसेमी 21 बोलते हैं। ट्राइसेमी 21 का मतलब होता है कि 21वें जो गुणसूत्र हैं, 21वें जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र क्या होता है और ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से 46 गुणसूत्र की वजह से कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, ये बालक जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक, और 30 वर्ष की आयु से अधिक महिला से जन्मे बच्चे को इस सिंड्रोम की अधिक संभावना होती है, इस सिंड्रोम की अधिक संभावना होती है, अधिक संभावना होती है। देखिए, जो भी दिक्कतें आती हैं वो ज्यादातर इसीलिए कहता है ना कि सब कुछ, हर चीज जो है एक एज में कर लेनी चाहिए, सब कुछ, चाहे वो शादी है, चाहे वो बच्चे हैं,
सब कुछ क्या है, एक एज में अगर 30 वर्ष की, अब ये नहीं कि सब कुछ सारे मतलब जितनी महिलाएं हैं सबको ये दिक्कतें आती हैं, नहीं, कुछ महिलाओं को 30 वर्ष की आयु से अधिक जो महिला होती हैं, ये ज्यादातर पाया गया है कि उनमें ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और बच्चा वो कब तक मतलब वो कह सकते हैं कि बच्चे की आयु कितनी होती है, तो 12 से 14 साल तक की ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, मैंगोलिज्म किसे कहते हैं और ये किसकी वजह से होते हैं। डाउन सिंड्रोम को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं, ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं। ट्राइसेमी 21 का मतलब क्या होता है, तो ट्राइसेमी 21 का मतलब होता है क्या कि 21 जो गुणसूत्र होते हैं उस नंबर पर उसमें क्या होते हैं, एक गुणसूत्र और जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। एक गुणसूत्र क्या है कि एक गुणसूत्र और जुड़ गया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, चलिए पटाऊ सिंड्रोम की बात करते हैं। तो पटाऊ सिंड्रोम कहेंगे या कह सकते हैं कि पहले हम लोग पटाऊ सिंड्रोम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है हम लोग पढ़ेंगे कौन सा तीसरे नंबर का एडवर्ड। पटाऊ सिंड्रोम इसे ट्राइसेमी ट्राइसेमी 13 ना 30, इसे ट्राइसेमी 13 कौन सा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ये क्या है, पटाऊ सिंड्रोम है, इसे ट्राइसेमी 13 कहते हैं। इसका अध्ययन पटाऊ नामक किसने, तो इसका अध्ययन किसने किया, अध्ययन किसने किया, तो इसका अध्ययन पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने किया। पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने किया। हमने क्या समझा, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसेमी 21 कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। डाउन सिंड्रोम को एक सिंड्रोम उसमें और जुड़ रहा था, इसको क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम को ट्राइसेमी 13 कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसका अध्ययन किसने किया था, पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने किया था इसका अध्ययन। और ये क्या होते हैं, इसमें 13वें नंबर पर 13वें नंबर पर क्या है, नंबर के कह सकते हैं 13वें नंबर के जोड़े, 13वें नंबर के जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र, 13वें नंबर क्या होते हैं कि गुणसूत्र में एक और क्या हो जाते हैं, और हो जाते हैं, एक गुणसूत्र और जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं। इससे कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, तो इससे कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। हमने क्या समझा, जो डाउन सिंड्रोम था उसे ट्राइसेमी 21 कह रहे थे, और उससे ग्रसित बच्चे जो होते हैं 14 से 15 साल तक क्या होते हैं कि उनका जीवन होता है, और उसे मैंगोलिज्म या जड़ बुद्धि का बालक बोलते हैं। और मैंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। वो बच्चे जो होते हैं जड़ बुद्धि के होते हैं, उनके मुंह से हमेशा लार निकलती है, कद छोटा होता है, गर्दन मोटी होती है। यही सब हम लोगों ने उसकी क्या है समझा कि उसकी क्या लक्षण है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, नेक्स्ट नंबर पर पटाऊ सिंड्रोम, इसे ट्राइसेमी 13 कहते हैं। ट्राइसेमी 13 यानी 13वें नंबर के गुणसूत्र में यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं घट गया या बढ़ गया, यही दो ही होगा, तो इसमें क्या है एक बढ़ जाता है, और इसी वजह से क्या होते हैं यहाँ पर 13वें नंबर में हो रहा है, और क्या होता है एक मतलब जो बढ़ा है, जाहिर सी बात है कि वो 47 यानी 47 हो चुका है। ठीक है, इसे पैटी या पटाऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे पैटी या पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं, ना। और इससे ग्रसित बच्चे अक्सर देखा गया है क्या, उनका जो मुंह होता है वह कटा होता है। इससे ग्रसित बच्चे उनका मुंह क्या होता है कि मुंह कटा होता है, या ये देखिए यहाँ पर ये चीजें कटी होंगी, या तलवा कटा होगा पूरा। इसी तरीके से ऐसे बच्चों में ये पाया जाता है कि ऐसे बच्चों का मुंह कटा होगा या तलवा कटा होगा, इसी तरीके से दिखाया जाता है। और क्या होता है यहाँ पर, ये होठ फटे होंगे, तालू भी कटा हो सकता है, और क्या हो सकता है पॉलीडेक्टली यानी अंगुलियों की संख्या कहते हैं इसे। पॉलीडेक्टली को क्या बोलते हैं, अंगुलियों की संख्या। ठीक है, और इसमें क्या होता है यानी
आप कह सकते हैं कि अंगूठे की संख्या जो होती है या उंगलियों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। यानी और क्या होगा कि ट्रिंगर अंगूठा और ट्रिंगर अंगूठा होगा, अंगुलियों की संख्या ज्यादा होगी। और क्या बोलते हैं ना, क्या होगा कि इसमें अंगुलियां जो होती हैं वो अंगुली क्या होगी कि छोटी, आंखें क्या होंगी, आंखें अगर आंखें की बात की जाए तो आंखें क्या होंगी, ये टेढ़ी होंगी। तो इसी तरीके से मतलब ये सब क्या है, लक्षण है, और लक्षण उतने नहीं पूछे जाते, ये मात्र इतना पूछा जाएगा इसमें कि ट्राइसेमी 13 के नाम से किसे जानते हैं, तो पटाउ सिंड्रोम को जानते हैं। और क्या पूछा जाएगा कि इसका अध्ययन किसने किया था, पटाउ नामक वैज्ञानिक ने किया था। 13वें नंबर गुणसूत्र में क्या हो रहा है, 13वें नंबर गुणसूत्र में क्या हो रहा है, एक क्या होता है, गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ये 47 गुणसूत्र हो जाता है। तो क्लियर हुआ। और इसे क्या है, पैटी या पटाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक, और क्या है, और इसमें देखेंगे, ये तो बात हो गई इतनी सारी कि इससे ग्रसित बच्चे, तो जो हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम देखा था ना, उसमें क्या है कि हम लोगों ने ये समझा कि बच्चा जो है जड़ बुद्धि का हो रहा था। लेकिन इसमें जो पटाउ सिंड्रोम है, इसमें बच्चे का क्या है, कुछ ना कुछ जैसे शरीर में क्या है कि तलवा कटा रहेगा, ये क्या है, होठ कटा रहेगा, तलवा कटा रहेगा, उंगलियों की संख्या जो है वो ज्यादा दिखेगी, उंगलियों में कुछ परिवर्तन होगा, आंखों में दिक्कतें दिखेंगी। तो क्या होगा कि दिल में छेद हो सकता है, गुर्दे संबंधी दोष हो सकते हैं, मतलब यही सब क्या होते हैं कि विकार देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कैट काई सिंड्रोम। तो हमने देखिए, एक हमने देखा डाउन, इसे ट्राइसेमी 21 के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा पटाउ, इसे 13 के नाम से जानते हैं, ट्राइसेमी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कैट काई सिंड्रोम। कैट काई सिंड्रोम क्या होता है, कैट काई सिंड्रोम, इसकी बात करेंगे तो इसका अध्ययन कब हुआ था। अब देखिए, क्राई से ही आप समझ जाएंगे, और कैट के नाम से ही, कैट के नाम से और क्राई के नाम से ही आप समझ जाएंगे। अभी इसके अंदर जो है सब कुछ आपको याद रहेगा हमेशा। तो कैट क्राई के सिंड्रोम के नाम से इसे क्या कहते हैं, इसका अध्ययन कब हुआ था, 1963 में इसका अध्ययन हुआ था। और किसने किया था, तो जे लेजुने ने किया। ठीक है, जे लेजुने ने किया था। और ये क्या थी, ये इसे 5P माइंस यानी ट्राई टू चैट या कह सकते हैं ट्राई डू चैट। ठीक है, ट्राई डू चैट के नाम से इसे जानते हैं, कि ये नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके कितने नाम है कि 5P माइंस है, और ट्राई टू चैट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, ट्राई टू चैट और 5P माइंस, ये क्या है, इसके नाम है, किसके, कैट क्राई सिंड्रोम के। तो ये कब आया, तो 1963 में। किसने लाया, जे लेजुने ने किया था इसका। ठीक है, इसकी खोज की थी, और या तो कह सकते हैं कि इसका अध्ययन किया था। आगे देखते हैं इसी में कैट क्राई सिंड्रोम में, इस सिंड्रोम में किस नंबर पर, तो 5वें नंबर कह सकते हैं कि इस सिंड्रोम में 5वें जोड़े में एक जोड़े की कमी आ जाती है। इसमें एक क्या होता है, एक जोड़े की कमी आती है। 5वां नंबर, जो 5वां वाला जोड़ा है गुणसूत्र का, उसमें एक जोड़े की, अभी तो हम लोग देख रहे थे किसी नंबर पर बढ़ रहा था, 13वें नंबर पर बढ़ रहा था, लेकिन 5वें नंबर जो जोड़े में क्या होती है, एक नंबर की कमी आ जाती है। और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे जो जोड़ा है वो इसमें कमी आ जाती है, इसे न्यू सिंड्रोम भी कहते हैं। अब जब जाहिर सी बात है 5वें वाले जोड़े में एक जोड़ा सिंड्रोम कम हो गया है, गुणसूत्र की संख्या कम हो गई है, तो कितना हो गया, 45 हो गया। गुणसूत्र की संख्या कितनी हुई, 45 हो गई। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात की जाए कैट क्राई का अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि इसमें जो ग्रसित बच्चे होंगे वो रोते हैं तो बिल्ली की तरह, किसकी तरह, बिल्ली की तरह उनकी आवाज होती है। क्या होती है, कैट क्राई का शाब्दिक अर्थ होता है कि बच्चे की रोने की आवाज, किसकी तरह होगी,
तो इस बच्चे के रोने की आवाज जो होती है वो बिल्ली के म्याऊ म्याऊ जैसी होती है, म्याऊ जैसी होती है। हमने क्या समझा कि चलिए देखते हैं क्या कैट क्राई सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, तो क्राई टू चैट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्राई टू चैट के नाम से जानते हैं। इसे क्या है, अनेक नाम से जानते हैं। कब इसकी जो खोज हुई थी? 1963 में इसका अध्ययन किया गया था। किसने किया था? तो इनका नाम है जे लेजुने। क्या नाम था? जे लेजुने नाम था। और ये क्या है कि मतलब पांचवें जोड़े जो गुणसूत्र है, पांचवें जोड़े के गुणसूत्र में एक जोड़ा क्या होता है, मतलब एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है वो घट के कितनी हो गई? 45 हो गई। और इसे क्या है, कैट क्राई का यहाँ पर अर्थ समझेंगे तो बिल्ली की जैसे की आवाज आती है। अगर बच्चा रोता है तो उसकी आवाज जो होती है वो बिल्ली की जैसी आती है। ठीक है, तो ये हो गया कितना? कैट क्राई सिंड्रोम। तो इतने हो गए। अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन से सिंड्रोम देखे? हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम देखा, और क्या है, पटाउ सिंड्रोम देखा, और कैट क्राई सिंड्रोम देखा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। इसे क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसे ट्राइसेमी 18, ट्राइसेमी 18 के नाम से जानते हैं। इसे ट्राइसेमी 18 के नाम से जानते हैं। यानी इसकी खोज किसने किया, इसका अध्ययन किसने किया? तो जे एच एडवर्ड ने कब? 1960 में एडवर्ड सिंड्रोम की खोज की थी। किसने? जे एच एडवर्ड ने। और ये ट्राइसेमी 18 का नाम। अब आप लोग इससे समझ गए होंगे, या तो इसमें क्या होगा, घट गया होगा, या तो क्या हुआ होगा कि 18वें नंबर पर ये बढ़ गया होगा। बात तो यही क्या है, इसी में हुआ होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र क्या होते हैं? एक और गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी यहाँ पर भी क्या है? 47, यानी एक गुणसूत्र और ऐड हो गया। क्या है? एक गुणसूत्र और जुड़ जाते हैं, जिससे 46 के बजाय कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चों में क्या है, क्या देखने को मिलेगा? कम वजन रहेगा, और क्या है, शरीर का विकास बाधित रहेगा, शरीर का विकास बाधित रहेगा, कम वजन रहेगा, शरीर का विकास बाधित रहेगा, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, और क्या होगा कि इनकी आयु क्या है? 6 माह से 1 वर्ष तक की होती है। ठीक, तो ये तो हो गई एडवर्ड सिंड्रोम। यानी हम लोगों ने 4 सिंड्रोम देखे थे। कौन कौन से? डाउन, पटाउ, एडवर्ड और कैट क्राई। डाउन सिंड्रोम यानी 21वें नंबर में क्या है कि एक गुणसूत्र जो होता है वो क्या है, और ऐड हो रहा था, 47 हो रहा था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर पर देखा क्या है कि नेक्स्ट नंबर पर हम लोगों ने देखा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में जो क्या हो रहा था, किस नंबर पर? तो 13वें नंबर पर एक गुणसूत्र क्या हो रहा था, और जुड़ जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैट क्राई सिंड्रोम, जो कि 5वें नंबर वाले गुणसूत्र में क्या हो रहा था कि एक गुणसूत्र क्या हो रहा था 5वें नंबर वाले में कम हो जा रहा था। जैसे कैट क्राई, बच्चे की आवाज कैसी आ रही थी कि बिल्ली की जैसे, जब बच्चा रोता है तो बिल्ली की जैसे म्याऊ म्याऊ इसकी आवाज आती है। और उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा कि क्या हम लोगों ने नेक्स्ट क्या था? एडवर्ड सिंड्रोम, जिसे क्या है 13वें नंबर वाले क्या है 18वें नंबर, कौन से? 18वें नंबर वाले सिंड्रोम में क्या होती है कि कमी आ जाती है, या कमी नहीं, क्या होती है, अधिकता हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? 4 देखे। कौन कौन से? एक देखते हैं डाउन सिंड्रोम, ट्राइसेमी 21। ठीक है, ट्राइसेमी 21। अब अगर यहाँ पर प्लस मतलब कर सकते हैं कि एक गुणसूत्र यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा नेक्स्ट कि नेक्स्ट पटाउ सिंड्रोम। यहाँ पर कह सकते हैं कि एक क्या है, गुणसूत्र जुड़ रहा है, यानी 13वें नंबर पर एक क्या है, यहाँ पर एक क्या हो गया कि 13वें नंबर पर एक गुणसूत्र जुड़ गया, यानी प्लस कर दीजिए। अगर 2 हो गया। अब तीसरे नंबर पर कैट क्राई माइनस कर सकते हैं 5, यानी
5वें नंबर वाले गुणसूत्र में क्या है कि एक गुणसूत्र क्या है वहां पर कम हो जा रहा है कैट क्राई में। कैट क्राई में क्या है किस नंबर पर, तो 5वें, यानी 5p माइनस कहते हैं, और 5वें जोड़े में एक गुणसूत्र की क्या होती है, कमी हो जा रही है, जिससे 46 के बजाय कितने 45 हो जा रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट हम लोगों ने क्या देखा, एडवर्ड सिंड्रोम को देखेंगे। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है यहाँ पर हमने क्या समझा कि 18वें नंबर गुणसूत्र में एक गुणसूत्र जुड़ जाने के कारण क्या है कि यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। यहाँ पर 47 हो गई गुणसूत्र की संख्या, यहाँ पर 47 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई, 45 हो गई ना। क्लियर हुआ। तो ये हो गई किसकी, तो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में, ऑटोसोम्स क्या है कि वहां पर जो मतलब गुणसूत्र की संख्या घट रही है बढ़ रही है, इसको हम लोगों ने देखा। अब चलिए देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम में हम लोगों को कितने पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं, और उसको देखते हैं। टर्न यानी यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की बात आएगी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसे 45 कह सकते हैं, 45 गुणे 0, यानी इसे 0 ना, या 45 गुणे कहा जाता है, कहा जाता है। और ये एक ऐसी स्थिति है कि स्त्री में एक ऐसी स्थिति है जिससे स्त्री में क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिससे स्त्री में आंशिक रूप से पूरी तरह से, या कह सकते हैं स्त्री में आंशिक रूप या पूरी तरह से एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात स्त्री में जो है XX क्रोमोसोम होते हैं ना, अर्थात स्त्री में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये इस तरीके से होता है ना, XX क्रोमोसोम होते हैं। तो इसके जोड़े ना होकर अकेला क्या होता है, एक X क्रोमोसोम बचता है। यानी हमने क्या समझा, टर्नर सिंड्रोम इसे 45 गुणे कह सकते हैं 0 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इसमें एक ऐसी स्थिति है कि स्त्री में आंशिक रूप से कह सकते हैं या पूरी तरीके से एक जो है क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। और इसीलिए जो जानते ही हैं कि औरतों में या महिलाओं में कह सकते हैं कि XX क्रोमोसोम होता है, यानी इसका क्या होता है कि XX क्रोमोसोम यहाँ पर होता है, और यहाँ पर स्त्री में क्या होता है, एक का जोड़ा न रहकर एक X क्या होता है, अकेले रह जाता है। एक X क्या होगा, अकेले रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं रहेगा। बाकी जो है कि 22 जोड़े के जो क्रोमोसोम मतलब जोड़े होंगे, लेकिन एक जोड़ा यहाँ पर अकेला रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किसमें ये दिक्कतें होती हैं, तो इससे जो होती हैं ये महिलाएं प्रभावित होती हैं। कौन प्रभावित होता है, तो महिलाएं प्रभावित होती हैं। पूछा जा सकता है कि टर्नर सिंड्रोम से महिलाएं प्रभावित होती हैं या पुरुष, तो क्या कहेंगे, महिलाएं प्रभावित होती हैं। और क्या होता है इसमें दिक्कत कि एक मतलब जो एक्स का क्या होता है, जो एक्स जोड़े होते हैं महिलाओं में, एक एक्स का क्या होता है, जोड़ा नहीं रहता है। मात्र यही बात है टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम की या आंशिक रूप से या पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक एक्स का जोड़ा यहाँ पर नहीं रहेगा, महिलाएं प्रभावित होती हैं। और क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ठीक है, और इस सिंड्रोम से क्या है के साथ जन्मी लड़कियां जो है आमतौर पर किस तरीके की होती है, छोटी ना, छोटी कद की क्या होंगी, छोटी होंगी। गर्दन भी क्या होगा कि गर्दन छोटे होंगे, और इससे क्या होता है, गर्दन के पीछे की त्वचा क्या होती है, वो ढीली होती है। यही सब दिक्कतें इसमें देखने को मिलती हैं। अब आगे नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है सन 1942 में, कब, तो सन 1942 में HF क्लाइनफेल्टर नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने इसे क्या है, इस प्रकार के असामान्य पुरुष का वर्णन किया था। इस प्रकार
के असामान्य पुरुष का वर्णन किया था। ठीक है, और यह एक ऐसी अनुवांशिक स्थिति है जिसमें लड़का, इसमें क्या होता है, एक अनुवांशिक बीमारी है, एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें क्या होता है, जिसमें लड़का क्या है कि लड़का एक्स गुणसूत्र के साथ, एक्स गुणसूत्र के साथ, हमने क्या समझा कि ये जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये अगर देखेंगे तो ये पुरुषों में होता है। और इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है जिसमें क्या होगा कि लड़का जो होता है वह एक्स गुणसूत्र के साथ क्या होता है, पैदा होता है, पैदा होता है, लड़का क्या है। और अभी इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो कौन सा सिंड्रोम था, वो जो हम लोगों ने इसके पहले जो महिलाओं में देखा था वो सिंड्रोम का नाम क्या था, टर्नर। और टर्नर सिंड्रोम जो, क्योंकि ये एक क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो इसीलिए क्या है, इसी चीज में दिक्कतें आ रही हैं सेक्स क्रोमोसोम में। यानी महिला के क्या है कि एक जोड़ा, मतलब आप उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है, उसमें क्या होता है, एक एक्स का क्या होता है, जोड़ा नहीं रहता, यानी एक अकेला रहता है। ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम था। हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें लड़का जो है एक्स गुणसूत्र के साथ क्या होता है कि पैदा होता है। और सामान्य पुरुष में जो होते हैं वो कितने, कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। परंतु इस सिंड्रोम के अगर बात की जाए तो एक्स क्या है, क्या हो जाता है, एक्स वाई, या कह सकते हैं एक्स वाई ना, एक्स वाई के नाम से ये मतलब क्या है कि सामान्य पुरुष में या लड़के में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, तो वहां पर क्या होगा, एक एक्स यहाँ पर और ऐड हो जाता है, यानी एक्स वाई गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। और इसे इसीलिए इसे एक्स वाई सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को क्या किस नाम से जानते हैं, एक्स वाई के नाम से जानते हैं। और ऐसे पुरुष में किस क्या होते हैं, स्त्रियों के लक्षण, ऐसे पुरुष में क्या होते हैं, स्त्रियों के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और साथ ही क्या होती है, उसमें सीखने की अक्षमता, लंबी बाहें, छोटे क्या होते हैं, जो अंडकोश होते हैं वो छोटे होते हैं। और क्या होता है कि इसमें नपुंसकता जैसी समस्या देखने को मिलती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित में। इसमें क्या है, ये पुरुषों में देखा गया, ये पुरुषों में। और हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पर एक एक्स जो होता है लड़कों में एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी एक एक्स गुणसूत्र के साथ क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं, यानी एक्स वाई गुणसूत्र के नाम से इसे जाना जाता है। यानी इसमें क्या होते हैं, लड़कों में लड़कियों जैसे यानी महिलाओं के लक्षण यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि और अगर यहीं पर देख लें तो वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर जो होता है ना वो कैसा होगा, पुरुषों के जैसा, क्योंकि यहाँ पर वाई गुणसूत्र है, इसकी उपस्थिति है, तो क्या होगा कि शरीर की बात करेंगे तो यहाँ शरीर जो होगा पुरुष जैसा होगा, लेकिन एक अतिरिक्त क्या इसमें जुड़ा हुआ है, एक अतिरिक्त जो है एक्स गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से क्या है, इसके लक्षण जो होते हैं वो महिलाओं के जैसे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर पर कि अब नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे जैकब सिंड्रोम। ये जैकब सिंड्रोम क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसे एक्स वाई, इसे कह सकते हैं एक्स वाई वाई, इसे क्या बोलते हैं, एक्स वाई वाई सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। हमने क्या समझा, अगर क्या है पूरी कहानी आप क्या है सबका एक बार आप पढ़ लेंगे और मेन बस नाम याद कर लेंगे, जैकब सिंड्रोम एक्स वाई वाई, तो क्या है पूरी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमने क्या समझा कि एक्स वाई सिंड्रोम इसे किस नाम से जानते हैं, एक्स वाई वाई के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसे यह सेक्स क्रोमोसोम यानी इसे किस नाम से जानते हैं, ट्राइसामीज नामक स्थिति में, ट्राइसामीज नामक स्थिति से संबंधित है, स्थिति से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, यह पुरुषों में एक्स वाई के बजाय, पुरुषों में क्या है, पुरुषों में एक्स वाई के बजाय एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो जाता है। कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। इसमें वैसे पुरुष का क्या होता है, कद लंबा होता है,
क्रोधी होते हैं। भाषा अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाषा संबंधी विकार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पुरुष में ये भी पुरुष में देखने को मिल रहा है। एक्स वाई के बजाय एक वाई यहाँ पर और जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47। इसके पहले हम लोगों ने क्लाइनफेल्टर देखा था, इसमें भी क्या था, एक्स एक्स के बजाय एक्स वाई के बजाय एक एक्स जुड़ रहा था, यानी एक एक्स जुड़ रहा था पुरुषों में, और इसकी वजह से क्या है 47 हो जा रहा था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑटोक्रोमोसोम में कौन सी दिक्कतें आती हैं, कितने होते हैं वहां पर। तो और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि सेक्स क्रोमोसोम, क्या देखा कि यहाँ पर कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्री विकार, सेक्स क्रोमोसोम में कौन से विकार होते हैं, ऑटो क्रोमोसोम में कौन से विकार होते हैं। ऑटो क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 42 होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक जोड़ा होता है, यानी 23वां। ठीक है, और 23वें में 3 दिक्कतें हम लोगों ने देखी। एक हम लोगों ने देखा क्या, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या देखा कि ये महिलाओं में था ना, महिलाओं में ये था एक एक्स का क्या है, जोड़ा नहीं होता है, इसी बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और यहाँ पर और इसकी वजह से जो एक जोड़ा नहीं है, एक का जोड़ा नहीं है, तो क्या है कि 46 के बजाय वो कितने हो जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। फिर हम लोगों ने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को देखा, एक्स वाई के बजाय वहां पर एक एक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। और बात करते हैं जैकब सिंड्रोम की, तो यहाँ पर एक वाई जो होता है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हुई। हम लोगों ने ये क्या, ये तो बात हो गई सेक्स क्रोमोसोम की, और हम लोगों ने ऑटो क्रोमोसोम में डाउन सिंड्रोम देखा, पटाओ सिंड्रोम देखा, और एडवर्ड सिंड्रोम देखा, और क्या है कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम जो है 5वें नंबर जो गुणसूत्र है उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंड्रोम की क्या होती है, कमी हो जाती है, मतलब जो क्या कह सकते हैं, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, किसमें, 5वें नंबर ना, 5वें नंबर के क्रोमोसोम्स में एक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के जो रोने की आवाज होती है वो बिल्ली की जैसी म्याऊ म्याऊ की तरह होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, कैट क्राई सिंड्रोम। तो हम लोगों ने आज जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या हम लोगों ने देखा इसके बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में देखा, सिंड्रोम के बारे में देखा कि क्या दिक्कतें आती हैं, सिंड्रोम जो होते हैं क्या होते हैं, एक के घटने, गुणसूत्र की संख्या घट गई या बढ़ गई, उसी को क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी दिक्कतें होती हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका हम कोशिश करेंगे जो लाइव क्लास चलती है तो उसमें हम आप लोगों को रिप्लाई दे सके। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक थी। आप लोग भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।